अस्सलाम वालेकुम डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन। मेरा नाम एहसान अशरफ है और मैं पाकिस्तान के शहर लाहौर का रहने वाला हूँ। और मैं आज आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। एक्चुअली मेरा ये लेक्चर मोस्टली है टीचर्स लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर एशिया, अरब और अफ्रीका के जो टीचर्स हैं, ये मेरा लेक्चर उनके लिए है। देखें, जिस मेरे ख्याल से और जितने भी स्कॉलर्स और बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, उनके ख्याल से ये है कि टीचर बेसिकली एक होता है लीडर। यानी जो एक टीचर है वो बेसिकली एक लीडर है, जो कि लीड करता है लोगों को, जो कि बताता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और लीडर की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। सो इट मीन्स कि टीचर इज अ लीडर एंड अ लीडर इज अ टीचर। जो एक लीडर है बेसिकली वो एक टीचर है, उस्ताद है, और जो एक उस्ताद है, टीचर है, वो बेसिकली एक लीडर है। तो मैं एक सवाल और फिर उसके बाद में मैं तफसील बताऊंगा। एक सवाल यह है कि पाकिस्तान, एशिया, अफ्रीका और अरब में हम आज तक क्यों कोई बड़े लोग पैदा नहीं कर पाए। बहुत सारे फैक्ट्स होंगे। कोई कहेगा गवर्नमेंट ठीक नहीं थी, कोई कहेगा हमारा सिस्टम ठीक नहीं था, कोई कहेगा हमारे तालीमी इदारे ठीक नहीं थे, कोई कहेगा गवर्नमेंट ठीक, कोई कहेगा प्राइवेट सेक्टर्स ठीक नहीं, कोई कहेगा पेरेंट्स ने अटेंशन नहीं। बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, आई नो दैट, बट बिग परसेंटेज जो है, वो बिग फैक्टर कह सकें, वो क्या है जिसकी वजह से हम बड़ा दिमाग, बड़े लोग पैदा क्यों नहीं कर पाए। मैं कहूँगा कि अगर 49% फॉल्ट है बाकी सारी चीज़ों का, तो 50 और 51% फॉल्ट है हमारे अनफॉर्चुनेटली टीचर्स का, जो कि जिनकी वजह से हम बड़े लोग आज तक बड़े दिमाग पैदा नहीं कर पाए। इसलिए कि हम टीचर्स इस तरह ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स को कि उनकी बची हुई एनर्जी और उनकी एनर्जी जिससे वो एक्सपेंड कर सकें अपने आपको, उसको दबा देते हैं। अब अगर हम स्कूलों में विजिट करें तो हम देखते हैं, क्योंकि अच्छे लीडर्स तो अच्छे इंसान पैदा करते हैं ना। अच्छे आम इंसानों को भी एक हीरो और डायमंड बना देते हैं। ये होता है एक टीचर, एक लीडर का काम। अगर आजकल हम स्कूल्स में विजिट करें, मतलब मैं करता रहता हूँ, मैंने देखा, स्कूल्स में विजिट किया और मैंने टीचर से एक सवाल किया, प्रिंसिपल से भी। मैंने कहा जी अपने स्कूल का हाल बताएं। बस शुरू हो गए, सर क्या बताएं आपको, स्टूडेंट्स पढ़ते ही नहीं हैं, इतना ख़राब रिजल्ट आता है, पता नहीं स्टूडेंट्स को क्या हो गया है, अटेंशन ही नहीं पे करते, पढ़ते ही नहीं हैं। और मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं। फिर टीचर से मिला, वो भी यही बात, सर स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारा गंदा यूनिफॉर्म होता है, अपना बड़ी गंदी हालत में आते हैं, बाल नहीं कंघी करते, अपना मुंह सही तरह नहीं धोते, जो काम दिया जाए वो पढ़ते नहीं हैं। तो मैं उनके चेहरों की तरफ देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अगर स्टूडेंट्स अच्छे कपड़े, साफ यूनिफॉर्म नहीं पहन के आते, अगर वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते, तो ये फॉल्ट किसका है। अब उनसे अगर ये सवाल पूछा जाए कि ये फॉल्ट किसका है, तो वो बता ही इसी लहजे से रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स का फॉल्ट है या उनके पेरेंट्स का फॉल्ट है। और मोस्टली ये कहते हैं कि अगर वो नहीं पढ़ते तो स्टूडेंट्स का फॉल्ट है, इसलिए स्टूडेंट्स गलत हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है यहां टीचर से, अगर आप समझते हो या कहते हो, मोस्टली तो आप कहते हो कि स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे, स्टूडेंट अच्छे नहीं हैं, तो मैं आपसे सवाल कि अगर स्टूडेंट्स अच्छे होते तो आपके पास स्कूल्स में क्या लेने आते, आपको इतनी फीसें क्यों देते, आपकी सैलरी उनकी फीसों में से क्यों निकलती। अगर स्टूडेंट्स ऑलरेडी अच्छे होते, इट मींस कि पेरेंट्स अगर फीसें दे रहे हैं, अगर पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को 8, 10, 12 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए स्कूल में भेज रहे हैं, तो किस लिए। ऑब्वियसली इसलिए कि आप अपनी क्वालिटीज के साथ उन बुरे स्टूडेंट्स को अच्छे स्टूडेंट्स को ग्रेट बना सकें, उनके अंदर छुपी हुई स्किल्स को निखार सकें। अब आप फिर यहां कहेंगे कि अगर वो अटेंशन ही ना पे करें, अगर वो अटेंशन नहीं पे करते तो किसका काम है उनकी अटेंशन पे करवाना।
अगर उनके पेरेंट्स का काम होता तो वो फिर अपने बच्चों को आपके पास क्यों भेजते? अगर स्टूडेंट्स का खुद का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, जिम्मेदारी होती कि उन्होंने अपनी स्किल्स खुद ही निखारनी है, तो वो आपके पास क्यों क्या लेने आते? डियर टीचर्स, वो आपके पास आए हैं क्योंकि उनके पास छोटा दिमाग है, आपके पास बड़ा दिमाग है, और बड़े दिमाग में ये गट्स होने चाहिए कि छोटे दिमाग की स्किल्स को निखार सके, इल्म दे सके। और अगर आप ऐसा करने में फेल होते हैं तो इसमें किसका फॉल्ट है? इसका मतलब है कि इसमें शायद आप में, आपके अंदर गट्स की कमी है। चलें गट्स पे आ जाते हैं। अ टीचर इज अ लीडर एंड अ लीडर इज अ टीचर। आप मेरी बात से एग्री करेंगे, राइट? टीचर इज अ लीडर एंड अ लीडर इज अ टीचर। इट मींस कि लीडर में जो क्वालिटीज होती हैं वो टीचर्स में हैं, और अगर वो क्वालिटीज टीचर्स में हैं तो वो किसी भी स्टूडेंट को और सब स्टूडेंट्स को माउल्ड कर सकते हैं, उनको उस तरफ ढाल सकते हैं जिस तरफ उनका फायदा है। लेट्स से, वैसे तो टीचर्स में काउंटलेस क्वालिटीज होती हैं, हम दो चार की बात कर लेते हैं। लीडर में एक लीडर होता है जो वो एक लीडर क्रिएटिव होता है। इट मींस अगर एक टीचर एक लीडर है तो लीडर क्रिएटिव है। उसके बाद जो एक टीचर होता है या लीडर होता है वो विजनरी होता है। लीडर्स के बड़े बड़े विजन होते हैं। लीडर हार्ड वर्कर होता है, उसको पता है कि उसने मेहनत कितनी हार्ड तरीके से कैसे करनी है। चले यहीं पर फिनिश कर देते हैं। आप में बहुत सारे गट्स होंगे, हम इन 3 गट्स को ले लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स तवज्जो नहीं दे रहे स्टडी पर और आप क्रिएटिव माइंड हैं, तो क्या आप इस तरह के वेज क्रिएट नहीं कर सकते जिस पर स्टूडेंट्स पे अटेंशन पे करके आपकी लाइन पर, अपने ट्रैक पर आ जाएं? अगर आप क्रिएटिव हैं तो, अगर आप विजनरी हैं तो आप ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा सिस्टम, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसा नॉलेज स्टूडेंट्स को नहीं दे सकते क्या कि वो बड़े बड़े मुकाम पर पहुंच जाएं? अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो क्या आप ये जो क्रिएटिव माइंड का काम है और विजनरी इंसान का काम है, लीडर का काम है, अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो ये तीनों काम आप, वो दोनों काम आप सरंजाम नहीं दे सकते क्या? ऑब्वियसली दे सकते हैं अगर हैं तो अगर आप मेहनती भी हैं, विजनरी भी हैं, क्रिएटिव माइंड भी आपका है, तो फिर ये सब कुछ होते हुए आपके स्टूडेंट्स क्यों लाइन पर नहीं आ रहे? फिर हम चौथी बात चलो कर लेंगे, ईमानदार लीडर एक ईमानदार शख्स भी होता है। इसका मतलब है आप बेईमान हो क्या? इट्स अ क्वेश्चन, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। क्या आप बेईमान हो? अगर आप बेईमान नहीं हो तो फिर इसका मतलब है आप ईमानदारी से मेहनत करना जानते होगे। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करना जानते हैं और आप में बाकी 2 गट्स भी हैं, विजनरी, आप विजनरी पर्सन्स भी हैं और लीडर भी हैं, क्रिएटिव माइंड भी है, तो हाउ इट कम्स के आपके स्टूडेंट्स बड़ा नाम पैदा ना कर सकें फ्यूचर में? इसका मतलब है कि आपको खुद को ब्लेम करना चाहिए अगर आप स्टूडेंट्स को लाइन पर नहीं ला सकते। मैं फिर वही बात है कि मैं गया, प्रिंसिपल भी ये कह रहा है कि जी बच्चे ऐसे हैं, टीचर भी ये कह रहा है जी स्टूडेंट्स नहीं, उनको उनकी तवज्जो अगर नहीं देते तो उनको लाइन पे लाना, उनको ट्रैक पे लाना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अगर उनके पेरेंट्स की है तो फिर वो आपके स्कूल में क्या कर रहे हैं, आपको फीसें क्यों दे रहे हैं? लेट्स से अगर आप कहें कि जी बच्चा होमवर्क नहीं करता, तो तब तो आप पेरेंट्स को बुला सकते हो, आप पेरेंट्स को बुलाएं, कॉल करें, उनको बुलाएं, उधर कह सकते हैं कि जी हमने 8 घंटे बच्चे को अपने पास रखा तो हमने उससे सारे काम लिए, उसको करवाया काम, पढ़ाया भी, लिखवाया भी, लेक्चर भी डिलीवर किया, उसको प्रैक्टिकल एक्टिविटीज वो भी करवाई, लेकिन उसका बाकी टाइम वो अपने घर में था, आपने उसको होमवर्क क्यों नहीं करवाया? पेरेंट्स एक दफा आएंगे तो शर्मिंदा होंगे, दूसरी दफा आएंगे तो फिर शर्मिंदा होंगे, तीसरी दफा आएंगे तो माफी मांगेंगे, और चौथी दफा वो लाजमी बच्चे को घर में कहेंगे, ओए बेटा इधर आओ, खेलना बंद करो, अपना होमवर्क बताओ किया कि नहीं, दिखाओ मुझे। लेकिन क्या क्वेश्चन ये है, क्या आपने कंटिन्यूअसली ऐसा किया? सॉरी टू से कि नहीं किया। मैं जानता हूं, आप जानते हो। आपने कंटिन्यूअसली जिन बच्चों के पेरेंट्स
उनकी मदद नहीं करते घर में, उनको होमवर्क करवाने की आप उनको नहीं कहते, आप बच्चे को मारते हैं। वो बच्चा जिसके अंदर छोटा सा दिमाग है, वो तो खुद ही पढ़ने के लिए आया हुआ है, खुद ही अपने दिमाग को बड़ा करने के लिए आया है। अगर उसके पास इतनी सेंस होती कि सारा काम टाइम पे करना है, टाइम पे पढ़ना है, टाइम पे लिखना है, तो वो आपके पास क्या लेने आता? यही तो चीज है जो आपने उनको देनी है। और आप क्या देते हैं एंड में? सारे आप फीसें लेते रहते हैं और एंड में ये कहते हैं कि वो नहीं पढ़ते। इसका मतलब है कि आप अच्छे टीचर नहीं हो। अगर आप अच्छे टीचर नहीं हो तो आप अच्छे लीडर कैसे हो सकते हो? अगर आप अच्छे लीडर ही नहीं हो तो इसका मतलब है कि इस शोबे में आपका कोई काम नहीं है। तो अच्छी नस्लों को आगे पहुंचाने के लिए अगर आप रिजाइन भी कर दें तो अकेले में बैठ के या फैक्ट्स एंड फिगर्स को सामने रख के देखें, क्या नेशंस की भलाई नहीं होगी? इस इदारे में वही लोग रह जाएं जो लोग विजनरी हैं, जो लोग क्रिएटिव माइंड है, जो लीडर्स हैं, ताकि लीडर्स आगे से लीडर पैदा करते हैं। मैं आपको मिसाल, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक्चुअली ही वाज अ लीडर। पूरी दुनिया हम कहते हैं कि हमारे वो लीडर हैं, लीडरों के लीडर हैं वो, ठीक है। और वो टीचर थे, तबलीग किया करते, बताया करते थे क्या अच्छा है क्या बुरा है, बच्चों के साथ कैसे पेश आना है। बड़े बड़े लोगों को जो उन पर कूड़ा फेंकते थे, उनको भी दिमाग से, क्रिएटिव माइंड से, पोलाइटनेस से, रूल्स एंड रेगुलेशन से, तरीके से उनको चेंज कर लिया। काफिरों को मुसलमान कर लिया। और आप मुसलमानों के बच्चों को अच्छा बच्चा नहीं बना सकते। वो भी लीडर थे, आप भी लीडर हैं। मान लिया उनमें और आप में डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है वो उन्होंने पूरी दुनिया को लीड किया, आप अपनी एक क्लास को लीड नहीं कर सकते। यानी कितनी फनी बात है कि एक सिंगल लीडर पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, या उसके बाद के लीडर्स, कायदे आज़म पूरे पाकिस्तान को लीड करके गया, पूरे हिंदुस्तान को लीड किया गांधी ने, नेल्सन मंडेला पूरे साउथ अफ्रीका को लीड किया, अब्राहम लिंकन पूरे अमेरिका को लीड किया, डेविड कैमरन पूरे इंग्लैंड को लीड कर रहा है। और आप अपनी 50, 60, 70 लीडर एक स्कूल में हैं और आपसे कुछ 100 बच्चे लीड नहीं होते। कितने अफसोस वाली बात है। बच्चे को तो हम प्यार से चॉकलेट की जैसी बातें करके, मीठी बातें करके हैंडल भी कर लेते हैं, उसको डरा के उसको वो करवाते हैं जो उसके लिए बेहतर है। लेकिन आप देखें कि बाहर वाले लीडर्स तो ना मार सकते हैं, ना मीठी बातें करके लाइन पे लेके आ सकते हैं लोगों को। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग बड़े हैं, उनके बड़े दिमाग हैं। लेकिन आप बच्चों को अगर लाइन पे ना ला सके तो ये किसका कसूर है? सर्टनली आपका कसूर है। तो डियर टीचर्स, मैं आपको बता दूं कि अगर एशिया, अरब और अफ्रीका में हम आज तक कोई बड़ा दिमाग पैदा नहीं कर सके तो इसका मतलब है कि हम उस वक्त के या आज के वक्त के टीचर्स बेसिकली बेईमानी कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, और बेईमान हैं वो अगर वो अपनी मेहनत से वो कुछ नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। और आप मुझे बताएं, क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? तो ये ब्लेम करने, ये कहने के कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छे नहीं हैं, वो नहीं पढ़ते, आप में गट्स होने चाहिए उनको अच्छा बनाने के लिए। इन शॉर्ट, कि अगर वो आपके पास आए हैं इसीलिए क्योंकि वो अच्छे नहीं हैं, उनमें स्किल्स नहीं है, अगर होती तो वो आपके पास कभी ना आते। सो प्लीज टीचर्स, अपने आप को चेंज करें। यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, वेस्टर्न वर्ल्ड इसीलिए आके वहां हमसे निकल गई क्योंकि वहां के टीचर्स अपने प्रोफेशन में बेईमानी नहीं करते। वहां पर भी ये प्रॉब्लम्स होंगी ना, वहां पर वो भी तो हैंडल कर रहे हैं ना, अच्छे लोग निकाल रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज विनर्स निकाल रहे हैं, बहुत सारा मटेरियल निकाल रहे हैं, आप क्यों नहीं निकाल रहे? प्लीज अपने प्रोफेशन में ईमानदारी के साथ एक अच्छा लीडर होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को एक्सेप्ट करें, अपनी मिस्टेक्स जो आपके अंदर खामियां हैं उनको फिक्स करें, और प्लीज आने वाली नेशन को, अपने आने वाली जनरेशंस को एक अच्छी नेशन बनाएं। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।